तो बच्चों आज टॉपिक शुरू करते हैं कौन सा, कूलम्ब्स लॉ, और इस पे बनाते हैं बेस्ट न्यूमेरिकल्स बहुत ही मजे से। तो पहले देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ क्या है कि अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, इसका नाम दे देते हैं हम Q1 और अगर इसका नाम दे देते हैं Q2। इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हम मान लेते हैं R, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार जो फोर्स होता है इन दोनों ही चार्ज के बीच लगने वाला, वो समानुपाती होता है इन दोनों ही चार्ज के परिमाण के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का। मतलब कि फोर्स क्या है, समानुपाती है। अगर इसका परिमाण हम Q1 मानते हैं, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर हम Q1 मानते हैं उसका, और इस चार्ज का अगर परिमाण मैग्नीट्यूड Q2 है, उन दोनों के प्रोडक्ट के, उन दोनों के गुणनफल के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों ही चार्ज के बीच में जितना दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम एक जगह इंक्लूड करें तो F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। या फिर यहाँ से इस प्रोपोर्शनल साइन को जब भी हम इक्वल टू में चेंज करते हैं तो हमेशा एक क्या लाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं। तो कांस्टेंट हम यहाँ पर क्या लाएंगे, स्मॉल k। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से F का फॉर्मूला क्या आ गया, किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका वैल्यू हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या निकल गया, F इज इक्वल टू k Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर Q1 क्या है, जहां Q1 एंड Q2 दोनों चार्ज का परिमाण है, क्या है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड है, और R क्या है, R दूरी है, दोनों ही चार्ज के बीच की दूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या निकल गया, स्मॉल k Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर SI यूनिट में, इन SI सिस्टम, SI पद्धति में k का वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, स्मॉल k का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक नया चीज हमको देखने को मिला कि सर एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट मतलब जब किन्हीं भी दो चार्ज को या तो फिर हम हवा में रखते हैं या फिर किसी निर्वात में अगर हम रख देते हैं, तब उनके बीच जितना फोर्स लगेगा वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर k का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका k का ही वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का वैल्यू क्या है 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। मतलब कि अगर इन दोनों चार्ज को हम निर्वात में रखते हैं तो इन दोनों के बीच में जितना फोर्स लगेगा उनको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर इन दोनों ही चार्ज को हम निर्वात या फिर हवा के जगह किसी मीडियम में रखते हैं, किसी माध्यम में रखते हैं, तब उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह चेंज हो जाएगा, क्या, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, तो उस माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी है, उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है। सर सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है,
तो सापेक्ष विद्युतशीलता उस माध्यम की विद्युतशीलता को, तो पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं एप्सिलॉन आर के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, फिर हम इस पे बनाते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, तो इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था किस जगह पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, जब किन्हीं भी दो चार्जों को कहाँ रखते हैं, हवा में रखते हैं या फिर निर्वात में रखते हैं। अब किसी माध्यम में अगर निकालना हो फोर्स, किसी माध्यम में कूलम्ब बल, अगर किसी माध्यम में हमको किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना हो, तब उसके लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ एक चीज देख सकते हैं, क्योंकि हम K का वैल्यू क्या कैलकुलेट किए थे 1/4πε0, तो यहाँ ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। शॉर्टकट लिखने के लिए आप ज़्यादातर स्मॉल k का ही इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ से अगर किसी माध्यम में हम दोनों ही चार्ज रखते हैं, तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या है, ये उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है। क्या है, सापेक्ष विद्युतशीलता है। क्या है, सापेक्ष विद्युतशीलता है, ठीक है। एप्सिलॉन आर का मान आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। ओके, अब इस फॉर्मूला को दूसरी तरफ हम कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 इंटू Q2 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। शॉर्टकट में लिखने के लिए आप ये ज़्यादा यूज कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, और अब आइए करते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ओके, अब देखिए इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और ये सारा न्यूमेरिकल्स किस बुक से लिए हैं, एमकरेन के बुक से लिए हैं, और ये सीरीज भी चल रहा है। और पिछले चैप्टर 1 में सरफेस चार्ज डेंसिटी का बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन सब इजी था, और आप लोग उसको खुद से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, दो आवेशों को यदि हवा में एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, यदि प्रत्येक आवेश का परिमाण कितना हो, 10 कूलम्ब हो, तो बल की गणना करें। मतलब दोनों ही चार्जों को कहाँ पर रखा जाता है, हवा में रखा जाता है। तो हवा का फॉर्मूला क्या आ जाता है, ये एक चार्ज है, इसका भी परिमाण कितना है, इसका भी परिमाण है 10 कूलम्ब, और यहाँ Q2 एक चार्ज है, इसका भी परिमाण कितना है 10 कूलम्ब, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, और इन दोनों को रखा कहाँ जाता है, हवा में। तो हवा के लिए फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, F इज इक्वल टू k Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, इक्वल है, तो F इज इक्वल टू, और k का वैल्यू कितना याद करवाए थे, 9 गुना 10 पे पावर 9, Q1 का वैल्यू 10, Q2 का वैल्यू 10 अपॉन 10 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10। यहाँ से ये दोनों 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो F का वैल्यू कितना निकल गया, 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन। मतलब ये चार्ज भी इस चार्ज पर कितना का फोर्स लगाएगा, 9 गुना 10 पे पावर 9 का, और बल का जो नेचर होगा वो क्या होगा, तो इन दोनों चार्ज के बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी क्या है प्लस चार्ज है और ये भी क्या है प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज के बीच में किस तरह का फोर्स काम करता है, रिपल्सन फोर्स काम करता है। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, उधर रिपेल करेगा, और ये चार्ज भी इसको क्या करेगा, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब दोनों ही एक दूसरे पर 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, और दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे से अपोजिट होगा, एक दूसरे से विपरीत होगा। तो इसका नेचर किस तरह होगा, रिपल्सन फोर्स या फिर रिपल्सिव। कौन सा नेचर, रिपल्सिव। दोनों ही चार्ज के कारण एक दूसरे पर लगाया गया फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन, और दोनों ही क्या होगा, विकर्षणात्मक होगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ओके,
अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है कि 20 मिली कूलम के दो आवेशों के बीच बल की गणना करें यदि उन्हें हवा में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। मतलब इस बार भी दो चार्जों को कहाँ पर रखते हैं, हम हवा में रखते हैं। दोनों चार्जों का परिमाण कितना दिया गया है, ये एक चार्ज है, इसको हम मान लेते हैं Q1, और ये एक मेरा दूसरा चार्ज है, इसको मान लेते हैं Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर, और Q1 का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 20 मिली कूलम, और इसका भी कितना है, 20 मिली कूलम। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 मिली कूलम, और यहाँ पर भी Q2 का वैल्यू कितना आ गया, 20 मिली कूलम। और ये क्या है, डिस्टेंस है, R का वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हमको क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। अगर यहाँ पर मिली कूलम है तो Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम, और Q2 भी तो इतना ही हो जाएगा, Q2 = 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम। यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10⁻² कूलम, और ये भी 2 मल्टीप्लाई 10⁻² कूलम। चूंकि एक जीरो यहाँ है तो इससे एक जीरो कम जाएगा, और यहाँ में एक जीरो है तो इससे एक जीरो कम जाएगा। और यहाँ पर R का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1 मीटर। ओके, अब देखिए, अब फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, F = KQ1 × Q2/R²। तो F = क्या हो जाएगा, K का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻9 गुना Q1 का वैल्यू कितना निकाले हैं, 2 × 10⁻−2, फिर 2 × 10⁻−2 बट्टे R का मान कितना है, 2 × 10⁻−1। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुना हो जाएगा, तो हम इसको यही लिख देते हैं 2 × 10⁻−1। यहाँ से देखिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब 10⁻−1 और 10⁻−1 कितना हो जाएगा, 10⁻−2। तो इन दोनों से एक ठो 10⁻−2 काट दीजिए। अब यहाँ पर F का वैल्यू कितना आ गया, 9 × 10⁻9 में से 2 घट जाएगा, कितना, 7 न्यूटन। और ये भी क्या होगा, ये भी तो, चूंकि दोनों ही क्या है, प्लस चार्ज है, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। दोनों के बीच में किस तरह का फोर्स काम करेगा, रिपल्सन फोर्स, विकर्षण बल। ओके, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 9 मल्टीप्लाई 10⁻7 न्यूटन। चलो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि 20 माइक्रोकूलम के दो आवेशों के बीच बल की गणना करें यदि उन्हें सापेक्ष परावैद्युतता 4 वाले माध्यम में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो। मतलब कि दो चार्ज है, दोनों का ही परिमाण कितना दिया गया है, एक का परिमाण है 20 माइक्रोकूलम और दूसरे का भी उतना ही है 20 माइक्रोकूलम। इन दोनों को एक माध्यम में रखा गया है, एक मीडियम में रखा गया है, जिनकी सापेक्ष परावैद्युतता यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, कितना दिया गया है, 4। ठीक है, और इन दोनों ही चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर। अगर दूरी r का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻−2 से गुना करना पड़ता है। अब अगर इसको आगे फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 4 × 10⁻−1 मीटर r का मान आ गया। अब देखिए फोर्स Q1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू कितना दिया गया है, इसका भी 20 माइक्रोकूलम। अब Q1 और Q2 दोनों किस में है, माइक्रोकूलम में है। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करते हैं पहले, तो ये कितना आ जाएगा, Q1 का वैल्यू 20 × 10⁻6 कूलम, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻5 कूलम, और Q2 भी तो इतना ही आ जाएगा, कितना, 2 × 10⁻5 कूलम। अब कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करते हैं। F = क्या होता है, Q1 × Q2/εr r²। या फिर आप एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि 1/4πε0 × εr Q1 × Q2/r²। चूंकि हम यहाँ 1/4πε0 को क्या लिख दिए हैं, k लिख दिए हैं, और एप्सिलॉन r को यहाँ रख दिए हैं, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम k यूज करते हैं 1/4πε0 के जगह, तो F = क्या आ जाएगा,
9 मल्टीप्लाई 10⁻9, क्योंकि k का वैल्यू कितना होता है 9 गुना 10⁻9 गुना Q1 का वैल्यू कितना है 2 गुना 10⁻−5 कूलम और Q2 का वैल्यू कितना है 2 गुना 10⁻−5, ठीक है, बट्टे एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दिया गया है 4 गुना, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है आर है 4 गुना 10⁻−1 का होल स्क्वायर। अब इसको कहाँ पर सॉल्व कर लें, यहाँ पर f का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 गुना 2 18 गुना 10 पे पावर कितना आ जाएगा 10 पे पावर -5 10 पे पावर -5 10 पे पावर -10 और ये 9 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 पे पावर -1 बट्टे, और ये 1 2 और है 1 2 और इसमें गुना हो जाएगा, और यहाँ कितना आ गया 4 गुना 16 गुना 10 पे पावर -2, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 10 पे पावर -1 का स्क्वायर 10 पे पावर -2, तो यहाँ से 2 से 2 बार में और 2 से 9 बार में, तो f का वैल्यू कितना आ गया 9 बट्टे 16 ये वाला, और 10 पे पावर -1 गुना 10 पे पावर ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा प्लस में 2, तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 बट्टे 16 गुना 10, और ये 2 से 5 बार में 2 से 8 बार में, तो अब यहाँ लिख देते हैं f इज इक्वल टू कितना 9 5 45 बट्टे 8 न्यूटन, बाकी आप इसको पॉइंट में निकाल लीजिए 8 5 40 5 45 8 6 48 2 50 8 2 16 4 20 8 5 40 5.625 न्यूटन इस पे फोर्स लगेगा इन दोनों ही चार्ज के बीच में, और दोनों ही चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस तरह का होगा रिपल्सन फोर्स होगा, मतलब विकर्षण बल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, और प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है, विकर्षण बल काम करता है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है 5.625 न्यूटन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, जब दो आवेशों को हवा में एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच कार्यरत बल 40 न्यूटन है। यदि दूरी को 25 सेंटीमीटर कर दी जाती है तो बल का मान क्या होगा, मतलब पहले दूरी 50 सेंटीमीटर था, अब दूरी को कितना कर दिया जा रहा है 25 सेंटीमीटर, मतलब दूरी को कम कर दिया है। और जब भी हम दूरी को कम करते हैं तो उसके बीच जो लगने वाला बल होता है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच कार्यरत बल उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा अनुपात में होता है। अगर दूरी कम करते हैं तो बल बढ़ जाता है, अगर हम दूरी बढ़ा देंगे तो बल क्या हो जाएगा कम जाएगा। अब हम मान लेते हैं ये क्या है Q1 है, ये Q2 है, पहले एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई थी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इनके बीच जो कार्यरत बल था F1 वो कितना था 40 न्यूटन, ठीक है। और यदि दूरी को हम कितना कर देते हैं 25 सेंटीमीटर, मतलब R2 का वैल्यू दिया गया है। अब क्या किए इन दोनों को थोड़ा सा नजदीक कर दिए Q1 और Q2, अभी भी चार्ज उतना ही है, अब क्या कर दिए इनके दूरी को कम कर दिए, दूरी अब कितना है 25 सेंटीमीटर, ओके। अब हमको निकालना क्या है F2 का मान कितना होगा, अब जो इनके बीच कार्यरत बल है उसका मान कितना होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम F1 का वैल्यू निकालें और यहाँ पर हम इसको R1 मान ले और यहाँ पर इसको R2 मान ले, तब देखिए F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, और F2 इज अगर यहाँ से हम F1 का वैल्यू निकालें F1 इंटू R1 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा स्मॉल k Q1 इंटू Q2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो k भी क्या है कांस्टेंट है, Q1 और Q2 ये भी क्या है कांस्टेंट है, इसको तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज हम कर किसको रहे हैं तो दूरी को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ध्यान से अगर F2 भी निकालिए तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो F2 इंटू R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K Q1 इंटू Q2। ध्यान से देखिए इनका भी RHS और इक्वेशन 1 का भी RHS क्या है सेम है। इफ RHS इज इक्वल देन LHS विल बी इक्वल, अगर RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा इक्वल होगा।
तो 1 और 2 से 1 एंड 2 से F1 इंटू R1 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, F2 इंटू R2 स्क्वायर के। ये एक फाइनल फॉर्मूला है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इस फॉर्मूला पे अब हम F2 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अब F1 का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर F1 का वैल्यू दिया गया है 40 न्यूटन। R1 का वैल्यू कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 50 गुना 10 पे पावर माइनस 2 मीटर, या फिर ये कितना हो जाएगा 5 गुना 10 पे पावर माइनस 1 मीटर। और R2 का वैल्यू कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुना 10 पे पावर माइनस 2 मीटर। और F2 का वैल्यू हमको निकालना है, तो F1 इंटू R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 इंटू R2 का स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से निकालना है। अब इसको आप लोग स्क्रीन पर अब देखिए F1 का वैल्यू कितना दिया गया है 40 गुना R1 का 5 गुना 10 पे पावर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर F2 का तो वैल्यू हमको नहीं पता, R2 का वैल्यू कितना दिया गया है 25 गुना 10 पे पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर F2 का वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा 40 गुना 25, 5 का स्क्वायर 25 और 10 पे पावर माइनस 1 का स्क्वायर 10 पे पावर माइनस 2, 25 का स्क्वायर 625 गुना 10 पे पावर माइनस 2 है तो 10 पे पावर माइनस 4। अगर F2 का वैल्यू निकालना है तो ये इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए 25 से 25 बार में 25 25 हाँ 625 और ये 5 से 5 5 25 5 8 40, ठीक है। तो F2 का वैल्यू कितना आ गया 8/5 गुना 10 पे पावर माइनस 2 और ये 10 पे पावर माइनस 4 ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 पे पावर प्लस 4। तो यहाँ से F2 का वैल्यू कितना आ गया F2 इज इक्वल टू 5 × 5 3 8 5 6 30 1.6 गुना 10 पे पावर 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मतलब जब भी उनके बीच का दूरी को हम कम करते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो बढ़ जाता है। पहले फोर्स कितना था 40 न्यूटन का, अब कितना हो गया 1.6 गुना 10 पे पावर 2 न्यूटन का, ये लगभग कितना आ गया 160 न्यूटन के बराबर आ गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसी पे बेस देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है हवा में दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल F है, उनके बीच कार्यरत बल का मान कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाता है। इस बार भी वही कॉन्सेप्ट है, इस बार भी दूरी को क्या कर दिया जा रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं, मतलब दूरी को चेंज कर रहे हैं। जब भी हम दूरी को चेंज करेंगे तो किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो लगने वाला बल होगा उनका मान भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर हम दूरी को कम करते हैं तो बल क्या हो जाता है बढ़ जाता है, अगर हम दूरी को बढ़ा देते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा उसका मान कम हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला क्या जाने थे F1 इंटू R1 का स्क्वायर इक्वल होता है F2 इंटू R2 के स्क्वायर के, और यही फॉर्मूला पर ये भी क्वेश्चन हम बनाएंगे। ये 2 पॉइंट चार्ज है, इनका मान कुछ भी हमको नहीं पता, इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2 और R1 डिस्टेंस इसको मान लेते हैं R, ठीक है। इस बार क्या कर रहे हैं दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, मतलब R2 का वैल्यू कितना है, अगर हम R1 को R कैलकुलेट करते हैं तो R2 को कितना कैलकुलेट करना होगा 2R, क्योंकि बाद में हम क्या कर रहे हैं दूरी को दोगुना कर रहे हैं। पहले अगर R था तब क्या हो गया 2R, ठीक है। यहाँ भी Q1 और यहाँ भी Q2। अब देखिए R1 का वैल्यू दिया गया है, R2 का वैल्यू दिया गया है। अभी जब हम डिस्टेंस R रखते हैं तब इनके बीच कार्यरत बल कितना है F है, कितना है F है, मतलब F1 का वैल्यू कितना दिया गया है F, हमको किसका वैल्यू निकालना है F2 का वैल्यू निकालना है, ओके। तो यहाँ से F1 का वैल्यू कितना है F, R1 का वैल्यू कितना है R, तो F इंटू R का स्क्वायर इक्वल F2 का वैल्यू तो F2 ही रहेगा, R2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2R के स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ से F2 का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा F इंटू R स्क्वायर बटे
2r का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो F2 का वैल्यू कितना हो गया F/4। मतलब अगर हम दो दूरी को डबल करते हैं तो बल क्या हो जाता है, उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। बल अगर पहले मान के चलिए 16 न्यूटन था तो अब कितना न्यूटन हो जाएगा 4 न्यूटन। मतलब जितना भी पहले फोर्स लगेगा उसके 1/4 के बराबर अब फोर्स हो जाएगा। कब? जब दूरी को हम डबल करते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा F/4 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ वो देखेंगे दूसरे वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।